बच्चों, वेलकम टू द VCC क्लासेस। आप सभी बच्चों को VCC क्लास में स्वागत है। बच्चों कहते हैं बच्चों कि तू अपनी जमीन तू अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। तू अपनी जमीन तू अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से खुशी कब मिलती है यारो, अपने कदमों पर विश्वास तो पैदा कर। चलिए तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले बच्चों हम लोग बात किए थे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, कि किसी वस्तु का उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण बच्चों, अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें कि वस्तु का जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी, वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा और बच्चों वस्तु से छोटा। चाहे वस्तु की स्थिति कहीं भी क्यों ना हो। आइए हम बनाकर दिखाते हैं। ये हमारे पास बच्चों एक अवतल दर्पण है। ये हमारा मुख अक्ष है, प्रकाश केंद्र हो, और ये हमारा बच्चों F2 और इधर हो गया 2F2 और उसके बाद बचा इधर अनंत, और इधर हमारा F1 और इधर बचा 2F1 और उसके बाद इधर अनंत हो जाता है। अब हम एक वस्तु को F2 और 2F1 के बीच में रख रहे हैं। वस्तु को आप कहीं भी क्यों ना रखो बच्चों, अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। चलिए तो प्रतिबिंब बनने के लिए कितने किरण का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम 3 किरण में से 2 किरण को लेते हैं, तो हम उन्हीं 2 किरणों को ले रहे हैं। पहला तो बच्चा मुखच के समांतर लिए, तो जैसे ही मुखच के समांतर लेंगे तो चूंकि अवतल लेंस है बच्चों, इसीलिए लेंस से अपवर्तन के बाद वो बहुत दूर चला जाएगा लेंस से। लेकिन यदि इसे हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे बच्चों तो एक बिंदु F2 से जाता हुआ प्रतीत होगा। चलिए दूसरा किरण ले लेते हैं प्रकाश केंद्र से। तो जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से या प्रकाश केंद्र पर आती है तो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। अब देखिए लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ मुड़ा, ये तो प्रकाश की किरण ये आप इधर गया, लेंस से अपवर्तन के बाद पीछे, और दूसरा प्रकाश की किरण आप देख लो यहीं पर कट गया। तो बच्चों अवतल लेंस में हम बोल रहे हैं कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा आभासी। देखो वस्तु हमने मान लिया कि रखो AB और इसका प्रतिबिंब बना A', B'। आप देख सकते हो अक्ष के ऊपर बना, तो अक्ष के ऊपर बना तो कैसा आभासी, सीधा, वस्तु से। अब वस्तु से छोटा देख लो, वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब A', B' उससे छोटा है ना। चलिए एक और रख देते हैं, 1 मिनट। चलिए देखिए बच्चों, हाँ एक और चित्र बना देते हैं। ये देखिए, ये हमारा अवतल लेंस हुआ और ये हमारा अक्ष हुआ, ये प्रकाश केंद्र, और ये हमारा बच्चा F1, इसके लिए इधर F2 होता है अवतल लेंस के लिए, और ये हो गया 2F2 और ये जो आपको हो गया बच्चा अनंत, और ये आपको F1 और ये आपका 2F1, उसके बाद अनंत। चलिए इस बार वस्तु की स्थिति हम अनंत और 2F2 के बीच में ले रहे हैं। तो प्रतिबिंब बनने के लिए कितनी किरण लेंगे, 2 किरण। पहला तो मुखच के समांतर, ये मुखच के समांतर, लेंस से अपवर्तन के बाद अवतल लेंस बच्चों अपसारित होगा, इस तरह से दूर जाएगा। लेकिन यदि पीछे की तरफ मिलाएंगे तो एक बिंदु पर आता हुआ प्रतीत होगा, और ये बिंदु हमारा F2 होता है। दूसरा प्रकाश की किरण से ले रहे हैं, प्रकाश केंद्र से। ये देखो प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र पर आया, बिना विचलन के सीधे निकल गया। अब देख लो कहाँ काट रहा है, एक किरण तो यहाँ, और देखिए बच्चों, देखिए एक किरण
यहाँ से लेंस से अपवर्तन के बाद इधर गए और पीछे हम बढ़ाएं तो F2 से जाता हुआ प्रतीत हुआ, जबकि दूसरा किरण प्रकाश केंद्र से जा रहा है। देखिए आप लेंस से अपवर्तन के बाद यहाँ पे कट गया। आप देख सकते हैं बच्चों, जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु के अपेक्षा सीधा बन रहा है, चूंकि अक्ष के ऊपर है तो सीधा है। तो आप ना अवतल लेंस में वस्तु को कहीं भी क्यों न रखो, उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक, चलो अब हम लोग चिन्ह परिपाटी की बात कर लेते हैं। चलिए देखिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है। बच्चों हम सभी जानते हैं कि लेंस में जब वस्तु को अलग अलग स्थितियों पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अलग अलग बनता है। ठीक है ना, कभी वास्तविक बनता है, कभी आभासी बनता है, कभी छोटा बनता है, कभी बड़ा बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति को निर्धारित करने के लिए एक परिपाटी का प्रयोग किया जाता है, उसे हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ठीक, चलिए, और इसी परिपाटी के माध्यम से हम बता पाते हैं कि कौन सा लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होगा और कौन सा लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। चलिए, तो चिन्ह परिपाटी बच्चों सबसे पहले आप इसे देख लो, इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसे वाई एक्सिस, और जहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस काट रहा है एक दूसरे को, इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। और ए यहां से इधर बच्चों एक्स प्लस होता है और मूल बिंदु के बाएं तरफ एक्स डैश यानी माइनस होता है। इसी तरह से मूल बिंदु के ऊपर जो होता है बच्चों वो प्लस होता है, जिसे हम वाई कहते हैं। और मूल, चलिए, तो मूल बिंदु के नीचे का जो दूरी होता है बच्चों ऋणात्मक होता है। ठीक है, मूल बिंदु के बाएं का दूरी ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक और दाएं धनात्मक। ठीक है, चलिए सबसे पहले उत्तल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी देख लो, ये हमारा उत्तल लेंस है बच्चों, और ये उत्तल लेंस का अक्ष हो गया, और ये प्रकाश केंद्र F1, ये 2F1 और इधर अनंत बचा। उसी तरह से F2, 2F2 और इधर अनंत। बच्चों ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है, जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति है, इसको देखिएगा, ये जो आपको ब्लू वाला मार्कर है इसे हम एक्स अक्ष मान रहे हैं, और ये हमारा जो वाई अक्ष है बच्चों उसे ब्लैक वाला काला वाला। ठीक है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, और जहां एक दूसरे को आप देख रहे हो कट रहा है उसको हम कह रहे हैं मूल बिंदु। ठीक है, देख लो इसको, एक्स अक्ष ब्लू वाला, वाई अक्ष काला वाला, देख लो जहां पे कट रहा मूल बिंदु। तो इस निर्देशांक ज्यामिति को बच्चों हम उठाकर इसके मूल बिंदु जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसका मूल बिंदु को हम लेंस के प्रकाश केंद्र पर जाकर रख लेते हैं। देखिए ये आपका निर्देशांक ज्यामिति है, एग्जैक्टली इसी को वाई अक्ष एक्स अक्ष इसको उठाए और इस तरह से जाके यहाँ पे रख दिए। ठीक, तो आपका ये जो काला वाला था वो वाई अक्ष, तो आपका ए हो गया बच्चों वाई अक्ष। ठीक, और ये जो था बच्चों ब्लू वाला वो आपका एक्स अक्ष, मतलब ये हो गया हमारा एक्स एंड एक्स डैश, और ये हमारा हो गया वाई एंड वाई डैश। ठीक है बच्चा, चलिए तो अब इसको जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति है इसे मिटा रहे हैं। चिन्ह परिपाटी की विशेषता बच्चों, चिन्ह परिपाटी की विशेषता परिभाषा कुछ भी कहो, तो चिन्ह परिपाटी का जो पहला विशेषता बच्चा कि जो हमारा पहले जो मुख्य अक्ष था, अब हम मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश को कहते हैं। मतलब बच्चों चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष जो है वो आपको एक्स एक्स डैश अक्ष हो जाता है। ठीक, ये आपका जो एक्स अक्ष है पहले से लेंस के लिए बच्चों ये लेंस है तो इसको हम कहते थे मुख्य अक्ष। अब हमारा जो मुख्य अक्ष है वो मुख्य अक्ष ना होकर एक्स एक्स डैश अक्ष बन जाता है। देखिए बच्चों, तो जो हमारा एक्स अक्ष है यानी मुख्य अक्ष है वो हमारा एक्स एक्स डैश अक्ष बन गया,
और जो हमारा पहले से प्रकाश केंद्र था बच्चों, वहां पर हमने मूल बिंदु को रख दिया। मतलब बच्चों अब हमारा मूल बिंदु प्रकाश केंद्र हो गया। जो पहले से प्रकाश केंद्र था वो अब हमारा मूल बिंदु हो गया। या आप यूं कह सकते हैं कि जो पहले कोऑर्डिनेट में हमारा मूल बिंदु था, वो मूल बिंदु चूंकि प्रकाश केंद्र पर रखे हैं, इसीलिए हमारा मूल बिंदु प्रकाश केंद्र कहलाता है, प्रकाश केंद्र मूल बिंदु कहलाता है। तो पहला मुख्य अक्ष को हम एक से डैश कहते हैं। चिन्ह परिपाटी की दूसरी विशेषता बच्चों, कोऑर्डिनेट में सारा के सारा दूरी हम मूल बिंदु से नापते हैं, लेकिन अब हमारा मूल बिंदु चूंकि उसको उठा के रख दिए प्रकाश केंद्र पर, तो अब सभी के सभी दूरियां बच्चों लेंस में हम प्रकाश केंद्र से मापेंगे। ये आपका दूसरा विशेषता कि सभी दूरियां प्रकाश केंद्र से मापेंगे। तीसरा बच्चों, ये जो मुख्य अक्ष है जिसे हम एक्स डैश कह रहे हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर के सब दूरी बच्चों धनात्मक। तीसरा विशेषता, मुख्य अक्ष के ऊपर के जो दूरी होगा, ऊपर के दूरी सब पॉजिटिव लेंगे, और मुख्य अक्ष के जो नीचे की दूरी होगा बच्चा, वो सब निगेटिव। ठीक है, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी सब ऋणात्मक होगा, और मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी सब धनात्मक पॉजिटिव होगा। ठीक, ये तीसरा परिभाषा हमारा चिन्ह परिपाटी के। चौथा बच्चों, ये जो हमारा मूल बिंदु है जिसे हम प्रकाश केंद्र कह रहे हैं, और प्रकाश केंद्र जो हमारा मूल बिंदु बन गया, तो प्रकाश केंद्र के बाएं की दूरी यहां से बाएं की दूरी बच्चों, मतलब इस दिशा में प्रकाश केंद्र के इस दिशा सब, यानी प्रकाश केंद्र से बाएं की दूरी सब के सब बच्चों हम ऋणात्मक लेंगे सब, जबकि प्रकाश केंद्र से दायां की दूरी सब के सब बच्चों धनात्मक लेंगे। ये हमारा चिन्ह परिपाटी लिख देते हैं। प्रकाश केंद्र से बाएं की दूरी बच्चा ऋणात्मक नेगेटिव, जबकि दाएं की दूरी हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, मानते हैं। तो ये हमारा चिन्ह परिपाटी है। चिन्ह परिपाटी क्या हुआ कि हमारा जो मुख्य अक्ष था वो एक से एक्स डैश अक्ष हो गया पहला। दूसरा सब दूरी प्रकाश केंद्र से नापेंगे। तीसरा अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। फिर प्रकाश केंद्र के बाएं की दूरी बच्चों ऋणात्मक, दाएं की दूरी धनात्मक। ठीक है, चलिए अब इसको बच्चों हम उत्तल लेंस के लिए फिर से अप्लाई करते हैं। देखिए देखो बच्चा, ये हमारा उत्तल लेंस है और ये हमारा उत्तल लेंस का अक्ष है। प्रकाश केंद्र ओ हो गया, F1 2F1 और बच्चा अनंत F2 और ये 2F2 और ये बच्चा अनंत हो गया। तो हम जानते हैं कि दोनों प्रकार के लेंस में, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उसमें दो फोकस है, लेकिन दोनों में बच्चों मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो द्वितीय जो फोकस होता है ना, द्वितीय मुख्य फोकस, उसे मुख्य फोकस कहा जाता है। अवतल लेंस का मुख्य फोकस द्वितीय मुख्य फोकस को कहा जाता है। तो ये हमारा अवतल लेंस या उत्तल लेंस, कोई भी लेंस क्यों ना हो, उसका जो मुख्य फोकस होता है वो द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। चलिए, तो अब हमारे पास बच्चों ये हो गया प्रकाश केंद्र और ये हमारा हो गया मुख्य फोकस। दूसरा वाला को हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब चिन्ह परिपाटी को निर्देशांक ज्यामिति को बच्चों हम यहाँ ला रहे हैं। ये हमारा मूल बिंदु, आप इसे दो चीज कह सकते हो, एक तो मूल बिंदु और चिन्ह परिपाटी के अनुसार यही मूल बिंदु हमारा क्या बन गया? प्रकाश केंद्र। और यहां से प्लस बच्चा माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। अब क्या कर रहे हैं, इसके मूल बिंदु के बच्चों एग्जैक्टली फिर से यस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसके मूल बिंदु को उठाकर बच्चों वहां से
हम प्रकाश केंद्र पे जाके रख देते हैं, तो हमारा कुछ इस तरह से चित्र बनेगा। और ये जो हमारा हो गया वो हो गया एक्स डैश एक्स, एंड ऊपर हो गया बच्चों वाई एंड वाई डैश। तो फोकस दूरी की क्या परिभाषा है कि प्रकाश केंद्र ए और मुख्य फोकस के बीच का ये जो दूरी है ना, इस दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। तो आप देख सकते हैं कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है वो आपको पॉजिटिव हो गया। कैसे? क्योंकि आप देखिए प्रकाश केंद्र के किस तरफ है फोकस दूरी, दाएं तरफ है। अभी चीनी परिपाटी में क्या बताया कि प्रकाश केंद्र के बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक और दाईं तरफ के सब दूरी धनात्मक। तो फोकस दूरी देख लीजिए, प्रकाश केंद्र एंड मुख्य फोकस दूरी आप देख सकते हैं कि प्रकाश केंद्र के दाईं तरफ है। इसीलिए बच्चों उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक, चलिए अब अवतल लेंस का फोकस दूरी देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में बच्चों ये हमारा प्रकाश केंद्र होता है वो, और इसमें बच्चों इधर होता है हमारा F2 और इधर होता है 2F2 और इसके बाद अनंत। ठीक है, इधर F1 और ये हमारा होता है 2F1 और उसके बाद अनंत। अब अवतल लेंस का मुख्य फोकस कौन सा है? फोकस तो यहाँ दो है, वो प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो बच्चों अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, मुख्य फोकस द्वितीय मुख्य फोकस को कहा जाता है। तो इस हिसाब से हमारा बच्चा जो द्वितीय मुख्य फोकस हो गया वो ओरिजिनल फोकस हो गया। इसका मतलब ये हमारा अवतल लेंस का प्रकाश केंद्र और अवतल लेंस का मुख्य फोकस ये हमारा हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारा मुख्य फोकस हो गया अवतल लेंस का। अब हमें ये देखना है कि इसका जो फोकस होगा यानी फोकस दूरी होगा वो धनात्मक कि ऋणात्मक। तो ये हमारा प्रकाश केंद्र और ये हमारा मुख्य फोकस, इसके बीच का ये जो दूरी है बच्चों, प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच का दूरी, ये जो है ये आपको फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी को यहाँ लाएंगे, निर्देशांक ज्यामिति को। देखिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मूल बिंदु है प्रकाश केंद्र, इसके मूल बिंदु के बच्चों जाके प्रकाश केंद्र पे रखना है। ये देखो मूल बिंदु को जाके प्रकाश केंद्र पे रखे। जैसे ही प्रकाश केंद्र पे रखोगे बच्चों, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, जैसे ही प्रकाश केंद्र पे रखोगे तो आपका ऐसा फिगर बन जाएगा। ए हो जाएगा एक्स एंड एक्स डैश, ए हो गया वाई एंड वाई डैश। ठीक है, और हम लोग फोकस दूरी किसको कह रहे हैं? ए प्रकाश केंद्र, ओ और ए मुख्य फोकस एफ के बीच के इस दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक हो कि धनात्मक? तो बच्चों अवतल लेंस का जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक हो। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश केंद्र के बच्चों बाईं तरफ है, और हमने क्या बताया कि प्रकाश केंद्र के बाईं तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक लेते हैं और दाईं तरफ की सभी दूरियां धनात्मक। तो आप देख सकते हैं कि अवतल लेंस का जो फोकस दूरी है वो प्रकाश केंद्र के बाईं तरफ है, इसीलिए अवतल लेंस का फोकस दूरी निगेटिव होता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों लेंस फार्मूला पर कि लेंस का सूत्र क्या होता है। देखिए यदि भी बचा प्रतिबिंब की दूरी और u हमारा वस्तु की दूरी और f हमारा बच्चा यदि फोकस दूरी हो, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये जो सूत्र है बच्चों ये आपको लेंस सूत्र कहलाता है। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में क्या समानता है बच्चों? दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में यही समानता है कि उसमें भी 1/v 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u केवल होता था बस। अंतर दोनों में क्या बच्चों डिफरेंस कि जहां दर्पण सूत्र में यहाँ पर बीच में प्लस था, वहां पर यहाँ पर केवल माइनस है। ठीक है, और हाँ यहाँ एफ भी यू, भी प्रतिबिंब की दूरी, यू वस्तु की दूरी, एफ फोकस दूरी, सबको बच्चों हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ बच्चों
हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।